गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम, वेलकम है आप सभी लोगों का। दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम शुरू करेंगे पार्ट 5 जो है फेयर एंड फेस्टिवल्स या मेले और त्यौहार जो भारत में मनाए जाते हैं। ये जितने भी फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं जो इसमें कराए जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको उसमें आसानी से मिल जाएंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स हो, कांस्टेबल के जो हुए थे अभी, यूपीएसआई जो होने वाले हैं उनमें भी आएंगे, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एमटीएस के, सीएचएसएल के, चाहे अदर स्टेट्स के एग्जाम, चाहे वो एमपी के हों, यूपी पीसीएस के हों या अन्य एग्जाम्स हो, उसमें स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से यहाँ से आने के चांसेस होते ही होते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखो जब हम मेहनत करते हैं तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप भी थोड़ा अप्रिशिएट करें उस चीज़ को। तो शुरू करते हैं पार्ट 5 फेयर एंड फेस्टिवल्स या मेले और त्यौहार। हर पार्ट में हम 10 कवर कर रहे हैं, 10-10, इस तरह से हमने 40 फेयर एंड फेस्टिवल्स कवर कर लिए हैं। इसमें हम 10 कवर कर लेंगे, इस तरह से 50 हमारे हो जाएंगे। शुरू करते हैं। 41 पे है अटुक्कल पोंगल। अटुक्कल पोंगल ये केरला में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरला में ये त्यौहार मनाया जाता है। बात करें इस त्यौहार की तो ये होता है कहाँ पर? तो अटुक्कल मंदिर है। अटुक्कल मंदिर यानी आप इसमें यही शब्द लिख के मंदिर, अटुक्कल मंदिर है, उसी में ये हर साल आयोजित किया जाता है। और बात करें तो इसी मंदिर को, अटुक्कल मंदिर को, महिलाओं का सबरीमाला, मैं लिख देता हूं सबरीमाला, आप इसको पूरी लाइन को अपना आप लिख लीजिएगा। महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है इस अटुक्कल मंदिर को। अटुक्कल लिख के इसके आगे मंदिर लिख लीजिएगा। अटुक्कल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। और ये होता कहाँ है? अटुक्कल पोंगल केरला में होता है, हर साल होगा। केरला में कहाँ? तो केरला की कैपिटल यानी राजधानी तिरुवनंतपुरम में होता है। और सबसे बड़ी मंडली अगर बोलूँ महिलाओं की जमा होती है इस दिन, काफ़ी ज़्यादा महिलाएं इस दिन आती हैं, क्योंकि बेसिकली महिला के द्वारा मनाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाएं मनाती हैं इसे, अटुक्कल पोंगल। पुरुषों के द्वारा नहीं मनाया जाता इस त्यौहार को। आप देख पा रहे होंगे ये हांडी रखी हुई है, मटकी एक, इसी में होता क्या है इसमें, अब मैं बताऊं इस मटकी में रखा क्या है। तो इस मटकी में ये रखा है, इसमें चावल, गुड़ और नारियल इन सबको पकाया गया है। उसकी एक हलवा सा बनाया गया है इसका, एक किसका? चावल का और गुड़ का और नारियल का, इनको एक साथ पका करके इनका एक हलवा सा बनाया गया है जो देवी या भगवती को अर्पित किया जाता है और वो प्रसाद के रूप में बाद में सबको बांटा जाता है। ये है अटुक्कल पोंगल केरला का। तो इस मटकी में ये तीनों ही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई अभी, चावल, गुड़ और नारियल, जिसकी एक हलवा सा बनाया था प्रसाद के रूप में। अगर बात करूं पोंगल की, तो पोंगल का अर्थ कुछ नहीं है। पोंगल का मतलब होता है, केरला की भाषा में है ये, उबालना होता है इसका मतलब, बॉइलिंग, उबालना इसका मतलब होता है। केरला में पोंगल कहते हैं इसे, उबालने को, ठीक है। तो बस यही हो गया। और जो बनाया था मटकी में, इसे पयसम कहते हैं, बता दूं। केरला की लैंग्वेज में इसे पयसम कहेंगे, पयसम की पयसम, पयसम बांट रहे हैं, यानी पयसम बांट रहे हैं, मीठे पयसम, ठीक है। तो यही है अटुक्कल पोंगल केरला में। चलते हैं नेक्स्ट पे। 42 पे है ओणम महोत्सव या ओणम फेस्टिवल केरला का। ये भी बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। बात कर लेते हैं इसकी। तो ये होता है एक, ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये ओणम, ठीक है। होता कब है? तो अगस्त सितंबर में हर साल होगा ये त्यौहार, ठीक है। और ये त्यौहार जो होता है हर साल, राजा यहाँ के, केरला के बता रहा हूँ मैं, केरला के राजा महाबली की स्मृति में मनाते हैं। महाबली की स्मृति में मनाया जाता है हर साल। और बात करें, अगर केरला की बात करेंगे तो केरला में ओणम को यात्रा का समय माना जाता है। अगर आप कहेंगे ना ओणम, तो ओणम एक ऐसा समय है जब केरला के लोग यात्रा करना पसंद करते हैं, यानी यात्रा का समय होता है, एक तरीके से कह सकते हो आप, ठीक है। इस दिन क्या होता है? काफी सारे समारोह समझ लो आप, यहाँ पर काफी अच्छे समारोह होता है। नाव दौड़ होती है, ठीक है, नाव की दौड़ होगी और बाघ नृत्य होगा, बाघ नृत्य होगा यहाँ पर इस दिन, ठीक है। मार्शल आर्ट होगी और महिला भी नृत्य करेंगी इसमें। मखौटा नृत्य, ये आप देख पा रहे हैं, ये मखौटा नृत्य है, ये मखौटा नृत्य भी होगा। इस तरह से अन्य समारोह यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। अब जो मैंने आपको बताया ना, बाघ नृत्य,
नाव दौड़, ये सब हिंदी भाषा में है। अगर यहाँ की केरला की लैंग्वेज बताऊँ तो नाव दौड़ को वल्लम कली कहते हैं, वल्लम कली, ठीक है, नाव दौड़ हो गई। बात करें बाघ नृत्य को तो पुलिकली कहते हैं, पुलिकली यानी बाघ नृत्य, बाघ नृत्य, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बाघ नृत्य, ठीक है। और बात करें किसकी, मार्शल आर्ट की, तो मार्शल आर्ट को यहाँ पर ओना थल्लू कहते हैं, ओना थल्लू, ठीक है। बात करें महिला नृत्य की तो महिला नृत्य को थुम्बी थुल्ल कहते हैं, थुम्बी थुल्ल कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर नाम है, इतना बेसिक याद करने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखें कि ओणम महोत्सव है, केरला में होता है, और एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ठीक है, सितंबर और अगस्त के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, 43 पे है थेयम महोत्सव। थेयम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केरला में होता है। थेयम क्या मतलब, क्या कहते हैं ना, मखौटा पहन के डांस करते हैं इस दिन, ये देख रहे हो मखौटा पहन रखा है इन्होंने, मखौटा पहन के डांस करते हैं इस दिन, और काफ़ी लोकप्रिय है। और एक तरीके से कह सकते हो आपकी लगभग 800 से 900 साल पुराना त्यौहार है ये, 800 से 900 साल पुराना त्यौहार है, काफ़ी पुराना। मखौटा पहन के डांस करते हैं ये लोग, देख पा रहे हैं फोटो में आप, ठीक है। बस ये चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें प्रदर्शन की जाती हैं यहाँ पर, और कई तरह की किस्में दिखाई जाती हैं यहाँ पर। यानी अगर मैं बात करूँ तो ये जो डांस जो कर रहे हैं ना, ये जो डांस कर रहे हैं और ये जो डांस कर रहे हैं, ये सभी डांस जो हैं लगभग 400 से 450 प्रकार के डांस होते हैं यहाँ पर। जैसे कारी चामुंडी हो गया, जैसे मैं लिख देता हूँ कारी चामुंडी, एक ये तरह का त्यौहार हो गया, वो डांस हो गया। दूसरा रक्ता चामुंडी, रक्ता चामुंडी, और अन्य इस तरह के काफ़ी होते हैं, वो याद करने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखिएगा, थेयम होता है केरला में, और मखौटा पहन के डांस किया जाता है, मखौटा, मुखौटे पहन के डांस किया जाता है, ठीक है। और 8 साल पुराना है ये त्यौहार है, थेयम महोत्सव केरला। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है विशु। विशु होता कहाँ है, ये भी केरला में होता है, आप देख पा रहे हैं। विशु कुछ नहीं है, विशु नए साल को कहते हैं, विशु केरला में नए साल को कहते हैं, नए साल को विशु कहते हैं केरला में। मलयालम का त्यौहार है एक तरीके से, आप कह सकते हो कि मतलब केरला में मलयालम भाषा बोली जा रही है, तो मलयाली नए साल का शुरुआत हो रही है, उसी के रूप में ये विशु महोत्सव मनाया जाता है। नए साल की शुरुआत मानी जाती है, नए साल की शुरुआत मानी जाती है विशु महोत्सव को, ठीक है। केरला के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक ये त्यौहार है। और बस ये लॉर्ड विष्णु की पूजा हो रही है इसमें। इसमें होता क्या है, विशु महोत्सव से एक दिन पहले, विशु त्यौहार से यानी नए साल से एक दिन पहले क्या करते हैं, परिवार के सभी लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं शाम के टाइम, और उसके बाद खाना वाना खाते हैं, और मतलब अन्य चीज़ें करते हैं। त्यौहार का दिन होता है एक तरीके से, ये कह सकते हो भगवान विष्णु की इसमें पूजा की जा रही है, और बस ये चीज़ें हैं इसमें विशु महोत्सव, ठीक है। और नया साल मानते हैं केरला का इसे, और अदर इसमें कुछ खास और है नहीं। विशु महोत्सव, विशु महोत्सव केरला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, 45 पे है या 45 पे है तानसेन महोत्सव, जो कि मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में 2 ही हैं, 3 ही है, सॉरी 3 है, हाँ 3 समझ लो बेसिकली। मांडू महोत्सव है, तानसेन है, नमस्ते ओरछा है, उज्जैन भी ले लो, उज्जैन कुंभ मेला, हालांकि कुंभ तो हर जगह लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, तो 3 है बेसिकली 3-4 ही हैं, तो उसमें से है तानसेन महोत्सव। इसे देख लेते हैं। तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में होता कहाँ है ये, तो ग्वालियर है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिला है, ग्वालियर जिले में ही बेहट गांव है, बेहट गांव है, वहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। हर साल होगा, दिसंबर में होता है, लगभग 4 से 5 दिन चलता है ये, लगभग 4 से 5 दिन ये त्यौहार चलेगा। और मध्य प्रदेश की जो कल्चरल डिपार्टमेंट है, यानी संस्कृति मंत्रालय है, मध्य प्रदेश का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और उस्ताद जो हम जानते हैं कि जो अपने तानसेन थे, इन्होंने अपने संगीत की जो शुरुआत की थी वो ग्वालियर के राजा, हम सभी जानते हैं ग्वालियर के जो राजा थे मान सिंह, मैं लिख देता हूँ, ग्वालियर के जो राजा थे मान सिंह, उनके दरबार से या उनके यहाँ से शुरू की थी, तो वही था। और 4 दिन का त्यौहार है। और तानसेन हम जो जानते हैं मुगलों के दरबार में भी रहे हैं तानसेन, तो यही था तानसेन समारोह या तानसेन महोत्सव, और मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है।
और बस, और अब बात करें कि इनके गुरु की, तो तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास इनके गुरु थे, हरिदास। तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 46 पे, नमस्ते ओरछा महोत्सव। नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में होता कहाँ है? अब देखो कुछ नहीं है, ओरछा वहाँ पर शहर है, एक सिटी है वहाँ पर, एक मध्य प्रदेश में। ओरछा एक सिटी है, सिटी है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पड़ती है? निवाड़ी जिला में पड़ती है, ये बताता हूँ। ओरछा जो है एक सिटी है जो निवाड़ी जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर पड़ती है, ठीक है। और बस ये 3 दिन चलता है त्योहार ये, और ऐसा मानते हैं मतलब कि कल्चर को काफ़ी बढ़ाता है वहाँ के। और 16वीं शताब्दी है, 16वीं सेंचुरी में वहाँ के राजा हुआ करते थे रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह उन्होंने शुरू करा था उस वक्त, और बस यही है। और बस हो गया, 16वीं शताब्दी शुरू किया था, राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। कल्चर को काफ़ी बढ़ाता है वहाँ के। 3 दिन तक चलता है ये त्योहार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। और अगर ये बताऊँ तो ओरछा एकमात्र, अगर बात करूँ, स्थान है इंडिया का या भारत का अगर बात करूँ तो जहाँ पर भगवान राम को राजा की तरह पूजा की जाती है। यहाँ पर राजा मानते हैं यहाँ पर उनको, भगवान राम को, ठीक है। तो भगवान राम की यहाँ पर राजा की तरह पूजा होती है, नमस्ते ओरछा में। वो सॉरी, ओरछा जो शहर है यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 47 पर है मांडू महोत्सव। ये भी मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में होता कहाँ है? तो मांडू शहर है, यहीं पर होता है। मांडू नाम से शहर है यहाँ पर, सिटी है यहाँ पर, यहीं पर आयोजित किया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा पर्यटन यहाँ पर आते हैं, वर्ल्ड लेवल से आते हैं। और मध्य प्रदेश में होता कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में धार जिला है, धार जिला है, वहाँ पर यह आयोजित किया जाता है। और मतलब काफ़ी चीज़ दिखाते हैं यहाँ पर। आर्किटेक्चर हो गया यहाँ पर, वास्तुकला, वही बता रहा हूँ आपको मैं, अफगानिस्तान की हो गई, हर तरह की दिखाते हैं। तो बस यही है। और काफ़ी चीज़ें होती हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह दिखाते हैं यहाँ पर, और पैराग्लाइडिंग और राइफल शूटिंग दिखाएंगे यहाँ पर। इस तरह से काफ़ी चीज़ दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से सांस्कृतिक प्रदर्शन किया जाता है, सांस्कृतिक प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। ये था मांडू महोत्सव 47 पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 में 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। सॉरी, आयोजित हो चुका है फरवरी में, 20 से 26 फरवरी में आयोजित किया गया है। ये 1 हफ्ते चलता है लगभग, और हर साल 20 से 26 फरवरी को ही होगा ये। और इस साल जो मनाया गया है वो 47वां मनाया गया है, 47 नंबर का, ठीक है। और बस इसमें कल्चरल नृत्य किया जाता है, या कल्चरल डांस, वो क्लासिकल डांस किया जाता है इसमें, क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य किया जाता है इसमें। और बस यही छतरपुर में, खजुराहो जो है छतरपुर में पड़ता है। मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है ये? छतरपुर है, वहीं पर पड़ता है ये, ठीक है। और प्रतिवर्ष आयोजित होगा, और 1 हफ्ते चलता है, मैंने बताया 26 से 25, 20 से 26 चलता है, 1 हफ्ते चलता है लगभग। और छतरपुर जिले में खजुराहो के मंदिर के पास, को क्या बताया, खजुराहो का मंदिर है वो भी छतरपुर जिले में ही है, और वहीं पर ये आयोजित किया जाता है खजुराहो नृत्य महोत्सव। और मध्य प्रदेश की जो वो है कल्चरल काउंसिल है, या कला परिषद कह सकते हो आप, कल्चरल नहीं, कला परिषद जो है, ये आर्ट काउंसिल है, जो आर्ट काउंसिल है वो बनाती है मध्य प्रदेश की। हर साल होता है, 1 हफ्ते चलता है, और क्लासिकल डांस होते हैं इसमें, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, मध्य प्रदेश में होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 49 पर है उज्जैन का कुंभ मेला। उज्जैन कुंभ मेला मध्य प्रदेश में होता है। हालांकि उज्जैन 4 जगह होता है, प्रयागराज में होगा, और एक तरीके से तो हरिद्वार में होगा, उज्जैन में होगा, और नासिक में होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम बताए हरिद्वार, वो जो अपना कुंभ मेला जो लगता है नदियों किनारे लगता है, और 4 नदियां पता ही हमें कौन कौन सी हैं यहाँ पर। नासिक में गोदावरी है, उज्जैन में क्षिप्रा है, हरिद्वार में गंगा हो गई, और प्रयागराज में मतलब संगम है इन दोनों का, ठीक है। हर 12 साल में आयोजित किया जाता है कुंभ मेला। मध्य प्रदेश में हो ही गया, सबको पता है, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ आती है, सबको पता है, और इस साल हरिद्वार में हो ही रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। और आखिरी पे 50 नंबर पर है गणेश चतुर्थी, जो महाराष्ट्र में होती है। अब बात करते हैं इस त्योहार की, तो इसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं, विनायक चतुर्थी भी,
विनायक चतुर्थी भी इसे कहा जाता है। बात करें इस त्योहार की तो ये हिंदू त्योहार है, सबको पता है। और बात करें इस त्योहार की तो ऐसा मानते हैं कि इस दिन भगवान गणेश मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से धरती पर आए थे। गणेश भगवान मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से धरती पर आए थे, उसी की खुशी के आगमन में हम लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और हमें पता है फिर बाद में 19वीं शताब्दी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी इसको काफ़ी बढ़ाया गया था और तभी से मतलब हर कोई इसे मनाने लग गया था। और बस यही है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में होती है, काफ़ी ज़्यादा उत्सव के साथ मनाई जाती है। हालांकि पूरे ऑल ओवर इंडिया का वर्ल्ड का त्यौहार है, ऑल ओवर इंडिया का त्यौहार है, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा एक्टिव है ये, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से संबंधित थे वो, इसलिए उन्होंने वहीं पर एक तरह कह सकते हैं ज़्यादा एक्टिव था वहाँ पर ये। तो वही है, माँ पार्वती और गणेश जी के धरती पर जब वो आए थे तो उन्हीं के खुशी के आगमन में मनाते हैं गणेश चतुर्थी। तो ये थे जो हमने कवर करे 10 फेयर एंड फेस्टिवल्स। एक बार फटाफट से इनका रिवाइज कर लेते हैं। अटुंगल पोंगल केरला में होता है, ओणम महोत्सव केरला में, थेयम महोत्सव केरला में, विशु महोत्सव केरला में, तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश, नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, खुजराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश, खुजराहो में होता है छतरपुर जिले में, उज्जैन का कुंभ मेला मध्य प्रदेश में उज्जैन में होता है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, यह क्षिप्रा नदी के किनारे। और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी होती है महाराष्ट्र में। तो ये 10 हमने कवर कर लिए। इस तरह हमने पार्ट 5 तक कवर कर लिए और 50 फेयर एंड फेस्टिवल्स कवर कर लिए हैं। आप जैसे जैसे रिवाइज करेंगे आपकी परफेक्ट हो जाएंगे और आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत कम छूटेंगे। और इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ये स्टैटिक जीके का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और आपने अच्छे से इसे रिवाइज किया होगा। तो चलते हैं, और अगर आपको पसंद आया, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसे ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।